बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों, ठीक हो आप लोग? हाँ जी, कैसी जा रही हैं आपकी स्टडीज़? ठीक जा रही हैं? समर वेकेशन कैसी गुजर रही है आपकी? तो बेटा आपकी टीचर फरजाना रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 के साथ। बेटा ये जो 12, 13, 14 क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 1.3 के, इसमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस जो हैं 1.3 की टाइप 4 है। और इनके अंदर बेटा आपको नजर आएगा कि आपके जो डिजिट्स हैं या जो होल नंबर हैं उनके ऊपर जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में है, यानी कि पावर की फॉर्म में है। तो इनको करने का बेटा मेथड जो है इस तरह से होता है कि हम सबसे पहले जो है ना लेट करते हैं कि हमारे पास जो ये पावर है 2x, इसको हम लेट करेंगे कि ये y के इक्वल है। ठीक है, अगर ये y के इक्वल है बेटा तो हम यूं करेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे वो देखें। हमारे पास क्वेश्चन है 4.2 रेज टू पावर 2x प्लस 1। अब देखिए ये 2x प्लस 1 जो है ये हमारे पास पावर है, यानी कि इसके 2 के ऊपर हम इसको इस तरह से बेटा लिख सकते हैं 2.2, यानी कि 2 दो दफा मैंने बेटा क्यों लिखा है कि ये जो 2x है ना इसको हम इस पे रख देते हैं, ठीक है, और ये जो 1 है इस पे रख देते हैं। जब बेटा बेस आपकी सेम होती है ना तो जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं। अगर वो प्लस हो जाती हैं तो हम क्वेश्चन को हल करने के लिए उनको इस तरह से सेपरेट भी लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 9.2, इसके ऊपर भी पावर x है और प्लस हमारा 1 इज इक्वल टू 0। इसको जो है आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है। अब क्या करना है बेटा, आपने लेट किया है कि 2 रेज टू पावर x इज इक्वल y है, ठीक है, वो तो यहाँ पे अब y आ जाएगा। अब इसको क्या करें, अब इसको करने के लिए बेटा ये देखें कि जिसको हमने लेट किया होता है ना उसकी ही बोथ साइड्स का स्केयर करते हैं, इसका भी स्केयर करेंगे और इसका भी स्केयर करेंगे। जब दोनों का बेटा हम स्केयर करेंगे ना, इसका स्केयर करेंगे तो हम यहाँ पे x के साथ 2 लगा देंगे और जब इस साइड का स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, y का स्केयर हमारे पास आ जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज को? यहाँ से हम यहाँ पे पहुंचे हैं, ठीक है, दोनों साइडों का स्केयर करने के बाद अब आपके पास जो इक्वेशन है उसमें देखें 2 रेज टू पावर x है, इस जगह पर तो आप y पुट कर देंगे क्योंकि आपने इसको लेट किया है। ये देखिए मैं पुट करने लगी हूँ 9 इंटू, इसको आपने इंटू पढ़ना है बेटा, पॉइंट जो है ये मल्टीप्लाई के लिए होता है, मैथ में यूज हो जाता है। तो यहाँ पे आपने y लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें ये 4 जो है अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आप जो है ना पॉइंट लगा देंगे मल्टीप्लाई का। अब 2 रेज टू पावर क्या है 2x है, तो हाँ अब देखें कि आपने जब 2 की जो ताकत है वो x इज इक्वल y फर्ज की थी तो आपने दोनों साइडों का स्केयर किया, इसका भी स्केयर किया और इसका भी स्केयर किया। इसका स्केयर किया तो ये y स्केयर हो गया, इसका स्केयर किया तो 2 रेज टू पावर 2x आ गया, ठीक है। यानी कि आप इस जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, y स्केयर, ठीक है। ये देखिए इस जगह पर आप जो है y स्केयर पुट कर दें और ये आपका हो गया 2। अब देखिए आप क्या करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। पॉइंट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 4 2s आर 8, यहाँ पे आ गया 8 y स्केयर माइनस ये 9 इंटू वाई, यहाँ पे हमारे पास बेटा आ गया 9y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है जी, अब इसके बनाए फैक्टर, क्योंकि अब ये y वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन है, क्योंकि हमने लेट कर लिया है अपने एक्सपोनेंट 2 रेज टू पावर x इज इक्वल y। तो अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके फैक्टर बन सकते हैं और ये फैक्टराइजेशन से हो सकता है। अब देखिए कि अगर हम 1 को 8y स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो 8 1s आर 8, ठीक है, ये तो हमारे पास वेरिएबल हो गया ना, 8 1s आर 8 और 9 भी 8 1s आर 8 होके हमारे पास वो आ सकता है। तो यहाँ पे हम 8y लिखेंगे और यहाँ पे हम माइनस y लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि -8y और -y -9y, और अगर हम इनको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा जो हमारे पास 8y स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा था। ये देखिए इस तरह से इसके बन गए फैक्टर। अब आपके पास ये देखिए इस तरह से आप पेयरिंग कर लिया करें। नेक्स्ट जो है इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 8y। अब ये 8y आपने कॉमन लिया तो आपके पास बेटा जो है y बच गया, माइनस यहाँ पे 8y बाहर जा चुका है, -1। यहाँ पे देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हो, अब -1 ले सकते हो। जब -1 ले लोगे तो आपके पास यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, y, और बेटा अगर जब बाहर माइनस होता है ना ब्रैकेट के बाहर तो ये माइनस होके यहाँ -1 आ जाएगा। यानी इस तरह से आपकी फैक्टराइजेशन हो गई, ये फैक्टर बन गए। तो ये आ गए 8y -1 और y -1, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर जो है इनको अब 0 के बराबर कर लेंगे।
आपके पास यहाँ y की वैल्यू क्या है, अगर हम -1 को बेटा इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा ना। अब यहाँ पे आप देखें हमारी y की वैल्यू क्या आ रही है। सबसे पहले तो बेटा ये -1 इस तरफ गया तो हमारे पास जो है ये हो गया है पॉजिटिव, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, y इज इक्वल, अब ये 8 जो है ये 1 के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये देखें। और यहाँ पे आपकी y की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है। अब बेटा क्या करना है, आपका क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ था तो वो जो एक्सपोनेंट्स हैं यानी कि जो हमारे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में जो हमारे एक्सपोनेंट x हैं तो वैल्यूज भी x में होनी चाहिए। हमने लेट किया था, हमने 2 रेज़ टू पावर x बराबर y लेट किया था। उसी चीज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, हम पुट करेंगे कि हमने 2 रेज़ टू पावर x जो है उसको क्या बोला था, y। तो बेटा अब हम 2 रेज़ टू पावर x जो है यहाँ पे भी रख देंगे और यहाँ पे भी रख देंगे, क्योंकि हमने उसको y के बराबर सपोज किया था। तो यहाँ पे बेटा आप 2 रेज़ टू पावर x जो है इसको रख दें और यहाँ पे आपके पास 1/8 है, ठीक हो गया। यहाँ पे भी इसी तरह आप करें, 2 रेज़ टू पावर x जो है रख दें इसकी जगह पे, यहाँ पे 1 आ गए। यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो है 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल, अब यहाँ पे गौर कर लें थोड़ा सा, 8 जो है असल में बेटा और करें, ये अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 8 आता है ना। हाँ जी, तो हम नेक्स्ट में आपको बेटा बताती हूँ, तो ये इसको भी इस तरह से आप लिख लें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या करना है, 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल, और आपका ये जो 2 रेज़ टू पावर 3 है ये डिनोमिनेटर में है ना बेटा। जब डिनोमिनेटर से रकम ऊपर जाती है तो आपको पता है कि ये जो 3 पॉजिटिव है ना यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखें 2 रेज़ टू पावर x 2 रेज़ टू पावर -3, दोनों की बेस जो है वो सेम है, ठीक है। दोनों की बेस क्या है, सेम है। अगर दोनों की बेटा बेस सेम है तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो पावर्स हैं या उनकी ताकतें हैं उनका आप मवाजना कर लें, उनका कंपैरिजन कर लें। तो इस तरह से आपको x की कीमत क्या मिल गई, -3। इसको देख लें, 2 रेज़ टू पावर x है और यहाँ पे हमारे पास 1 है ना। अगर हम किसी भी डिजिट की पावर 0 ले लें तो वो 1 होता है, तो मैं 2 की ताकत ही 0 ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ बेस में 2 है। 2 रेज़ टू पावर 0 और 2 रेज़ टू पावर x। अब यहाँ पे भी देखें बेस हमारी सेम है, जब बेस हमारी सेम है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो पावर है उनको हम बराबर लिखेंगे, x इज इक्वल 0। अब यहाँ पे आप देख लें ये 0 और -3 जो है ना बेटा, यही आपके इसका सोल्यूशन सेट है 12 क्वेश्चन का। तो आप इस तरह से आप करली ब्रैकेट में इसको लिख देंगे, यहाँ पे -3 एंड 0, ये आपका आ गया जो है इसका आंसर, x की वैल्यूज आ गई, सोल्यूशन सेट आ गया। इस तरह से बेटा हमारा जो 12 क्वेश्चन है वो हो गया कंप्लीट। आगे बेटा हम इसका जो है 13 क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे इसके भी सोल्यूशन में आप देखिए जरा, इनको बहुत समझ के ध्यान से करना होता है, आसान बहुत है, छोटी सी गलती जो क्वेश्चन को गलत कर सकती है, लेकिन आई थिंक आप इसको थोड़ा सा गौर करेंगे। बेटा ये देखिए पावर में हमारे पास 2x + 2 है ना, तो आप यूं करें सोल्यूशन में सबसे पहले कि आप इसके ना इस तरह से 2 पार्ट कर लें, 3.3, ये 3 × 3 मैंने लिखा है, क्यों लिखा है कि ये जो 2x है ना बेटा, ये आप इसके ऊपर रख दें और ये जो 2 है इसको इस पे रख दें। अगर हम इसको बेटा इकट्ठा भी करना चाहें तो हम 3 रेज़ टू पावर 2x + 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि बेटा हमारे पास जब बेस सेम होती है ना, जो पावर होती है वो प्लस हो जाती है। अगर पावर प्लस है तो हम इस तरह से इनको सेपरेट भी तो कर सकते हैं ना। यहाँ पे हमारे पास आ गया बेटा 12 × 3 रेज़ टू पावर x और -3, ये देखिए यहाँ तक क्लियर, ठीक है। इसको हल करना आ गया आपको, ठीक है। अब जो है बेटा हम ये करते हैं कि हम लेट करते हैं, लेट 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल y। मैंने ये जो 3 रेज़ टू पावर x है इसको y के बराबर लेट कर ली है। अब देखिए अब हम इस इक्वेशन में अगर वैल्यूज पुट करें, ये देखें 12 लिखा हुआ है मेरे पास, 3 रेज़ टू पावर x को मैं y बोल चुकी हूँ, ठीक है। मैं y यहाँ पे रख देती हूँ -3। उसके बाद अगर आप देखें 3 ये स्केयर है, यहाँ पे आप इसका स्केयर हल कर लें, आप 9 लगा लें। अब इसको देखें क्या करना है, यहाँ पे तो 3 रेज़ टू पावर x है, अब यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 2x है। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है बेटा, इसके ही आप दोनों साइडों पे स्केयर ले लें। अगर आप इसका स्केयर बेटा लेती हैं ना, ये देखें आप इसका स्केयर बेटा इस तरह से अगर लेती हैं, ये देखें इस तरह से स्केयर ले लें, इधर आप जो है y का स्केयर ले लें, तो बेटा होगा क्या कि आपका जो y का स्केयर है, अब ये जो स्केयर है असल में पावर में आएगा ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये 2x बन के आ जाएगा। अभी इंप्लाई नहीं होगा, अगर आप कहेंगे कि 3 का स्केयर तो 9 होता है जी, 9x स्केयर लिख लें, नो ऐसा नहीं होगा।
ये जो पावर के साथ पावर बेटा मल्टीप्लाई होती है ना ब्रैकेट की सूरत में, ये पावर इसके यहाँ पे लगनी है। तो ये हो गया 3^2x इज इक्वल वाई स्केयर। अब इस वैल्यू ने, ये देखिए ना हमारे पास है 3^2x, उसकी जगह हमने क्या पुट करना है, वाई स्केयर। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वाई स्केयर पुट कर दें। अब इसको थोड़ा सा फॉर्म में लिख लें। यहाँ पे हमारे पास बेटा हो गया 9y स्केयर, यहाँ इस साइड पे हमारी इक्वेशन इक्वल के हो गया 12y और यहाँ पे हो गया -3। अब जो है क्या करेंगे, 9y स्केयर, ये 12y बेटा इस तरफ ले आए आप इसको, ठीक है, 3 इस तरफ आया तो प्लस हो गया, +3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास वेरिएबल y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें बेटा देख लें कि हमारे पास 9y स्केयर है, -12y है, +3 है, तो इसका मतलब ये है कि सब में से 3 जो है वो कॉमन जा सकता है। तो 3 3s are 9, यहाँ पे हमारे पास आ गए y स्केयर, 3 4s are 12y और यहाँ 3 1s are 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा आप जो कॉमन लेते हैं ना नंबर, अगर दूसरी तरफ 0 होता है तो ये उस तरफ जाके उसके डिनोमिनेटर में ये 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन जो है वो रह गई 3y स्केयर -4y +1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको देखिए हमने कैसे सॉल्व करना है, इसके फैक्टर जो है बन सकते हैं। 3y स्केयर को अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करें तो 3y स्केयर आते हैं ना, तो 3 1s are 3, तो ये 3 और 1 जो है वो 4 भी तो बनाते हैं ना। यहाँ पे बेटा 3y और यहाँ पे -y और यहाँ पे 1, 3y स्केयर, ये शुरू में हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर है, इस तरह से बेटा इसके बन गए फैक्टर। ये एक हमारे पास पेयर हो गया और एक हमारे पास बेटा ये पेयर हो गया। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम 3y कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ले लिए। यहाँ पे हमारे पास y पावर में था, एक y चला गया है, एक y हमारे पास जो है स्केयर में था, एक y अंदर आ गया। यहाँ पे हमारे पास 3y जा चुका है, -1 आ गया, यहाँ से दोनों से हमने -1 कॉमन लिया है। उसके बाद हमारा जो y आ गया और माइनस की वजह से ये माइनस होके यहाँ पे हमारे पास बेटा 1 आ गया। ठीक है, ये आ गया, यानी कि आपके पास y -1, एक तो बेटा ये फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर है 3y -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो बेटा 3y इज इक्वल, ये -1 इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे अब हम y की वैल्यू जब लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 1/3। ये इस तरह से हमारे पास आ गई y की वैल्यू। लेकिन अभी क्वेश्चन जो है x की तरफ जाना है। अभी हमने शुरू में लेट किया है 3x इज इक्वल y, यानी कि अब हम इसमें पुट करेंगे, पुट कर दें आप 3x जो है इसको y की जगह पर आप रख दें, पुट कर दें। अगर हम इनको इसकी जगह पे रखते हैं, यहाँ थोड़ा सा लाइन लगा लिया करें। यहाँ पे हमारे पास y है ना, यहाँ पे बेटा हम क्या रखेंगे 3x इज इक्वल 1। ठीक, और यहाँ पे y की जगह हम रखेंगे 3x, ठीक है, जो हमने लेट किया था, और 1/3। यहाँ पे देखें कि 3x है, तो हमारे पास ये जो 1 है अगर हमने लेके आना है तो 3 भी तो लगा सकते हैं ना। 3 1 होता है। अगर हमारे पास बेटा सेम बेस हो ना, तो जो उनकी होती हैं पावर्स होती हैं उनको हम इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वलिटी का साइन का मतलब ये होता है कि बेस बेस के बराबर है और पावर पावर के बराबर है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। इसी तरह इधर आ जाएं, ये 3 क्या है, x है। यहाँ पे अब देखिए, अब थोड़ा सा गौर करें कि हमारा ये जो 3 है इसकी पावर क्या होती है, हर डिजिट की पावर 1 होती है ना बच्चों। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर से हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो पावर माइनस में होगी कि नहीं, होगी ना। नीचे तो 1 पावर है, ऊपर जाके -1 हो गई, और यहाँ पे हमारे पास जो इसके इक्वल में है वो 3x है। बेस सेम, पावर जो है उनका भी आपस में कंपैरिजन करें तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है, वो आ गई है -1, और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू जो है वो क्या थी, 0 थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 और -1 इसके x की वैल्यूज हैं, और इसका सोल्यूशन सेट है इसकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 13 1.3 का। नंबर 14 जो है वो भी बहुत आसान है, उसको देखें, उसका सोल्यूशन करते हैं हम। तो उसमें बेटा आप देखें कि आपके पास ये जो है 2x और +64.2 -x -20। अब यहाँ पे भी आपने बेटा क्या करना है, आपने लेट करना है 2x जो है इसको आपने y के बराबर सपोज कर लेना है। ठीक है जी, कर लिया।
अब ये देखें, अगर इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं तो बेटा ये देखें, यहाँ पे है 2⁻x, ठीक है, और प्लस 64। अब यहाँ थोड़ा सा गौर कर लें, ये 2⁻−x है ना, तो बेटा अगर मैं इसको नीचे ले आती हूँ, यहाँ पे ले आती हूँ, तो क्या होता है, ये देखें पॉजिटिव हो गया, माइनस था पॉजिटिव हो गया। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये देखें यहाँ पे तो है, अब इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ये -x है तो आराम से उसे पकड़े, 2⁻−x को पकड़ के ले आए 64 के नीचे लिखने, ताकि वो पॉजिटिव हो जाए और आपकी जो उलझन है वो दूर हो जाए। अब आपने करना क्या है, आपके पास जो आपने लेट किया हुआ है, आपने 2⁻x की जगह y रखते जाना है, ठीक है, इसकी जगह y रख देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये 64 है, इसके नीचे 2⁻x है ना, तो इसके नीचे भी बेटा हम y रख देते हैं, ठीक है, हमने तो y इसकी जगह रखना है ना। ये देखिए अब माइनस आ गया बेटा आपका 20 = 0। अच्छा, अब बेटा डिनोमिनेटर में y पड़ा हुआ है, हम इस y को हटाना चाहते हैं ताकि हमारी जो इक्वेशन एक लाइन के अंदर हो जाए और उसकी हम जो है उसको हल कर सके। अब आपने ये करना है कि आपने पूरी अपनी जो इक्वेशन है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, y के साथ, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को खत्म करना चाह रहे हैं ना। आप इसको भी बेटा y के साथ मल्टीप्लाई करो, आप ये जो इक्वेशन है, ये जो टर्म है, इसको भी y के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको भी y के साथ मल्टीप्लाई करो, तो होगा क्या, ये y इस y से हो जाएगा बेटा कैंसिल। तो यहाँ पे आपके y क्या आएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आपके पास 64 आ जाएगा, -20y = 0। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है y की वेरिएबल में, y² -20y बेटा यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे हमारा जो है 64 होना चाहिए = 0। अब 64 को अगर हम y² से मल्टीप्लाई करें तो 64 के फैक्टर क्या होते हैं, 16 को अगर मैं 4 से ज़रब करूं, ठीक है, तो होते हैं 64 के नहीं, 16 × 4 64 होते हैं, ठीक है। तो दोनों के साथ हम माइनस बेटा लगा लेते हैं, 16 के साथ भी माइनस लगा लेते हैं और 4 के साथ भी माइनस लगा लेते हैं। तो ये इस तरह से बेटा हमारा जो है इसके फैक्टर बन गए, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया जी एक पेयर और एक हो गया ये पेयर, ठीक है। इसमें से लें जी कॉमन, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, y, यहाँ पे आएगा y -16, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 4, क्योंकि 64 को 4 डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे ये आ गया, हमारे पास y आ गया, यहाँ पे 16 आ गया, इसको इस तरह = 0, y -4 एंड y -16, ठीक है। ये दो हमारे पास फैक्टर्स हैं, दोनों के अब 0 के इक्वल लिख दें। y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू बेटा हमारे पास यहाँ आ गई 4, और यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 16, ठीक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास ये y इसके इक्वल आ चुका है, तो हमने लेट किसको किया हुआ है बेटा, ये देखें हमने लेट किया हुआ है 2⁻x = y। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, आप पुट कर देंगे 2⁻x को किसकी जगह, y की जगह। तो अब जो है पुट कर दें, आपके पास असल में ये y = 4 और y = 16, ये है ना y की वैल्यूज, ठीक है। y की जगह पे रख दें 2⁻x, ठीक है, रख दिया। यहाँ पे हमारे पास आ गए 4, यहाँ पे 2⁻x = 16। अब आपको पता है कि 2⁻4 कितना होता है, 16, यहाँ पे 2⁻x है, सेम बेस, ठीक है, सेम बेस, तो x इसके बराबर हो गया बेटा, 4 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे देख लें 2⁻x है, यहाँ पे 4 है, तो 4 असल में 2 का स्क्वायर ही तो होता है। तो यहाँ पे देखें बेस अगर हमारी सेम है तो हम इसके जो पावर्स हैं उसका कंपैरिजन करेंगे ना, x = क्या आ गया हमारे पास, आ गया बेटा 2। तो इस तरह से हमारे 2 और 4 जो हैं इसके x की वैल्यूज हैं और हमारा सोल्यूशन सेट है। आपने बेटा इसको कर्ली ब्रैकेट में लाजमी लिखना है। इस तरह से हमारे बेटा क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 जो कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस थी वो हमारे पास हल हो गई हैं। ध्यान से बेटा इनको करें, क्वेश्चन को बार बार देखें और हल करके देखें। ये एग्जाम में जो है अक्सर जो है शॉर्ट में नहीं लॉन्ग क्वेश्चंस में ये पेपर में आते हैं, इसलिए बहुत तवज्जो से मेरा बेटा करें, ज़रा भी मुश्किल नहीं है अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से कर लें, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इंशाल्लाह बेटा जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के साथ। तब तक अपनी टीचर फरजाना रशीद जो है उनको दें इजाज़त। अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है मेरी इस मेहनत से तो लाजमी बेटा शेयर करें, इसको जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।